सबका कल्याण करता है। अब सोचिए जरा, ये बेचारा मजदूर मजदूरी कर रहा है, नाव चलाता है, लेकिन भगवान स्वयं चल के आए कि नहीं आए? आए स्वयं चल के। और सुनो किसको छोड़ के आए हैं इसके पास? ब्रह्म धाम छोड़ के आए, शिव धाम छोड़ के आए, हरि धाम छोड़ के आए। बोलो आए भगवान के नहीं? हरि धाम छोड़ा, शिव धाम छोड़ा, ब्रह्म धाम छोड़ा, अयोध्या धाम छोड़ा। बोलो छोड़ा अयोध्या धाम की नहीं? दशरथ को छोड़ा, कौशल्या को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, स्वयं सरजू को छोड़ दिया। बोलो सरजू तट छोटा कि नहीं छूटा है? ये सब छोड़ा, लेकिन प्यारे केवट की तलाश की। किसकी तलाश की? केवट की तलाश की। सबको छोड़ दिया लेकिन तलाश केवट की। आपका वो तो यात्रा का क्रम था इसलिए उसमें पहुंच गए, तलाश तलाश क्या? यात्रा का क्रम था, जा रहे थे वन, उसी बीच में गंगा जी मिल गई, वही वो रहता था, इसमें तलाशने की क्या बात? देखो एक बात बताएं, तलाशा है भगवान ने केवट को, वो मिला कहां है? उसको तो तलाश रहे हैं, वो मिला नहीं है, उसको तलाश रहे हैं। प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जिनके पद पंकज ते, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। इसका मतलब है कि मिट्टी के पहाड़ पे भगवान चढ़ गए, उसको देख रहे, भैया तू है कहां, आजा मेरे पास। तो ये तलाशना हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? तलाशना ही तो बोलते हैं। खोज रहे हैं कि तू आजा, कहां है, मैं तेरी तलाश कर रहा हूं, तू दिखाई नहीं दे रहा। जब व्यक्ति दिखाई नहीं देता है तब व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ के देखता है। जल्दी बोलो, जब दिखाई नहीं देता है कोई व्यक्ति तो कहां चढ़ता है? वो ऊंचाई पर चढ़ता है, उसको देखता है। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ गए भगवान और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम मत चढ़ो मेरे साथ, तुम तो जहां सीता जी हैं वहीं रहो, तुम्हें मेरे साथ मिट्टी के पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं चढ़ के देखूंगा वो है कहां। नहीं तो नियम ये होता है कि हमारे साथ में सेवक रहते हैं, अगर हमें किसी की तलाश करवानी होगी तो हम यही तो कहेंगे, जाओ जरा देखो कहां है, उसको खोजो, खोज के लाओ। और हम सेवकों से कहें तुम यहीं रहो, हम तलाश रहे हैं, जरा देख रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा न बह गई? क्यों भाई, ये उल्टी गंगा बह गई है ना। अब कल्पना करो, आप भगवान लक्ष्मण से नहीं कह रहे हैं, भगवान कहते मैं तलाशूंगा। क्यों? इसलिए कि भक्त भगवान को तलाश रहा है, लेकिन भगवान भक्त को तलाश रहा है। यही पारस्परिकता है भक्त और भगवान के बीच में, भगवान के मध्य में, भक्त और भगवान के मध्य में। अगर भक्त भगवान की तलाश में है, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, बोलो भगवान की तलाश करते हो कि नहीं करते हो? यज्ञ में आए हो, क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। सत्संग में क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। मेरे पास क्यों आए हो? भगवान की तलाश करने। स्वामी जी भगवान को बता दो कहाँ है। यज्ञ से कहते हो यज्ञ भगवान, भगवान से मिला दो कहाँ है। सत्संग में कहते हो कोई शब्द, कोई मार्ग ऐसा मिल जाए जिस मार्ग पर चलकर हम भगवान तक पहुंच जाएं। यही आशा अपेक्षा है कि सत्संग के माध्यम से कोई ऐसा मार्ग मिल जाए। बोलो मार्ग मिल जाए, इसी की तलाश में हो कि भगवान प्राप्त हो जाए। सीधी सी बात यह है कि भक्त भगवान की तलाश कर रहा है, लेकिन भगवान भी भक्त की तलाश कर रहा है। भगवान यही तो खोज रहा है कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। वो लोग खोज रहा है कि नहीं भक्त को। एक बात आपको बताएं, ये अपने को भक्त ही मानता है,
ये मजदूर करने वाला जो केवट है, मजदूर करने वाला केवट, मजदूरी करने वाला केवट, मजदूर जिसको बोलते हैं, ये मजदूर केवट अपने को भक्त मानता है। जैसे श्रृंगवेरपुर का एक राजा है, गोहराज निषाद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गोहराज। तो गोहराज अपने को राजा मानता है। वो क्या मानता है? कि मैं राजा हूं। वो है ही राजा। वो वैसे मानता क्या है? वो तो राजा है ही। लेकिन प्यारे, ये श्रृंगवेरपुर में ही रहता है, लेकिन अपने को मानता क्या है? भक्त। मजदूरी करता है। यही प्रतिपालों सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। यही प्रतिपालों सब परिवारू। परिवार प्रतिपाल के लिए मैं नाव चलाता हूं। ये हमारा विरासतन धंधा है। बोलो, नाव चलाने वालों का विरासतन धंधा यही होता है कि नहीं होता है? कि परंपरागत उन्हें नाव चलाने को ही मिलता है। इसी से मैं परिवार का प्रतिपाल करता हूं, और मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है। लेकिन अपने को भगवान का भक्त मानता है। और भगवान का भक्त मानता है, ईमानदारी से बताओ, तभी तो वो कहता है कि प्रभु मुझे चरण रज चाहिए। क्या चाहिए? चरण रज। सही बात बतावें, आजकल के भक्त भगवान की तलाश करते हैं, और भगवान कहीं मिल जाए और पूछे क्या चाहिए, सबसे पहले तो सुन लो कान खोल के, 4 बेटे हैं, चारों की नौकरी लग जाए। हम 4 साल से परेशान हैं, 4 साल बाद अभी मिल रहे हो। बड़ी परेशानी हुई, खोजते खोजते ना जाने मड़मड़ा के यज्ञ में कितने साल गए कथा सुनने के लिए, लेकिन अब 4 साल में मिले हो। तो सीधी सी बात यह है कि 4 लड़के हैं, चारों की नौकरी लग जाए। अरे राम राम, भगवान मिले तो बच्चों की चिंता तुम्हें सता रही है कि बच्चों की नौकरी लग जाए। अच्छा, भगवान ने कहा चलो ये भी हो जाए। बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री के लिए पैसा मिल जाए। बोलो भाई, तुमने मांगा है तो केवल जमीन जायदाद खरीदने के लिए धन मांगा, बेटे के लिए नौकरी मांगी। बोलो, मांगी कि नहीं? लेकिन शास्त्र कहता है भगवान जब मिल जाए तो एक ही बात कहो, हे प्रभु, और कुछ नहीं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो, यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे रास्ते पर चले, सब आपको मेरे जैसे, जैसे आप मुझे मिल गए ऐसे ही आप सबको मिल जाएं, सब आपके पास पहुंच जाएं, सब आपका दर्शन कर लें, सब आपके दर्शन करके अपने